वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली आबी जारियत है। मार्के हक की तरह भारत को आबी जारियत का जवाब देंगे। वफाक और सूबे मिलकर नए पानी के ज़खायर की तामीर के लिए काम करेंगे। नए डैम्स की तामीर तमाम सूबों के इत्तफाक से होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने नए ज़खायर की तामीर के लिए कमेटी बना दी। 72 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, बातों और तकरीरों से कुछ नहीं होगा, खून पसीना गिराना होगा। आने वाली नस्लों के लिए पानी को महफूज करना चैलेंज है। कराची वालों के लिए बिजली ₹2.99 फी यूनिट सस्ती। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद समेत बाकी मुल्क के लिए कीमत में 93 पैसे फी यूनिट का इजाफा। नेपरा ने माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। कराची के सारिफिन को जून के बिलों में रिलीफ मिलेगा। सोलर से बिजली बनाकर हुकूमत को बेचने वालों के लिए पॉलिसी में तब्दीली का फैसला। नेट मीटरिंग पॉलिसी को तब्दील करने की समरी तैयार। ज़राए के मुताबिक सारिफ को ₹22 के बजाय ₹10 फी यूनिट अदायगी की तजवीज़। नेट मीटरिंग पॉलिसी को बजट के बाद वफाकी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वक्त मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। PTI की सियासी तहरीक। अली अमीन गंडापुर आउट, उमर अयूब इन। चेयरमैन PTI ने कहा, एहतजाज का प्लान बानी खुद फाइनल करेंगे। पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके अहकामात पर अमल कराते थे, अब अपोजिशन लीडर अमल कराएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अदालतों के अलावा बानी की रिहाई का कोई दूसरा तरीका नहीं, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे। इत्तेहाद की बात हुई लेकिन मौलाना फजल रहमान साथ नहीं आए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI पर कोई हकीकी मुकदमा नहीं, हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब केस सुने जाएंगे सब कुछ सामने आ जाएगा। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI को जेल में रखने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर भी हमरा। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। वज़ीर आज़म उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तकर्रुरी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। कौमी असम्बली के 4 और सेनेट के 2 अरकान नामजद कर दिए। कौमी असम्बली से असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा शामिल। सेनेट से शिबली फारास और अल्लामा राजा नासिर कमेटी के लिए नामजद। कराची में नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने के केस का ड्रॉप सीन। नौजवान ने मुल्जिम को माफ कर दिया। अदालत में कहा कि मेरी मोटरसाइकिल मुल्जिम की गाड़ी से टकराई थी, मैं किसी किस्म का केस नहीं लड़ना चाहता। अदालत ने मुल्जिमान की दरख्वास्तें जमानत मुस्तरद कर दी। कराची में मलिर जेल से फरार होने वाले 126 कैदी गिरफ्तार। 90 लापता कैदियों की तलाश। 118 कैदियों को शाह लतीफ टाउन पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। डेरा इस्माइल खान में निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा। पुलिस के मुताबिक ताकुब करके 6 मुलाजमीन को बाजियाब करा लिया। बाकी मुगवियों की बाजियाबी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। व्यापारी और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। क्वेटा की मवेशी मंडी में कुर्बान का बड़ा नाम। 30 मन वजनी बैल की कीमत 25 लाख रुपए। खूबसूरत और तगड़ा जानवर तवज्जो का मरकज।
ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के बस अड्डों पर रश। परदेसियों का किरायों में इजाफे का शिकवा। बड़ी ईद पर मजे मजे के पकवान बनाएं, गैस बिला तातुल मिलेगी। कराची, हैदराबाद, क्वेटा समेत सिंध और बलूचिस्तान भर में ईद के तीनों दिन गैस की फराहमी जारी रहेगी। ईद के पहले रोज सुबह 5 बजे से तीसरे रोज रात 12 बजे तक गैस बिला तातुल मिलेगी। ईद उल अजहा पर मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 7 से 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दर्जे हरारत 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे हीरोज हैं। बैरून मुल्क से आने वाली तरसीलात ज़र में 10 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। टैक्स वसूली से सूबों की आमदनी में इजाफा हुआ। मईशत मुस्तहकम हो रही है। तरक्की की शरह में इजाफे के लिए काम हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में प्लास्टिक और आलूदगी से पाक पंजाब मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया। कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। ये सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जीरो प्लास्टिक मुहिम सिर्फ एक दिन की मुहिम नहीं, बल्कि इसे हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। नौजवान माहौल दोस्त फोर्स का किरदार अदा करें। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन खुर्रम दस्तगीर ने कहा, जिस तरह के बयानात भारत दे रहा है और अमेरिका किरदार नहीं करता, तो हम यकीनी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें इंतहाई मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के करीब भी नहीं गया। पाकिस्तान की शफाफियत और सफारती कोशिशों को सराहा गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कहा, बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा मौसर अंदाज में पेश किया। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में पाकिस्तान के माशी और सिक्योरिटी मफादात का भरपूर दिफा किया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को बावर कराया, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर समझौता नहीं करेगा।